हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां पर सोने को, स्लीप को बहुत ज्यादा विलेनाइज करा जाता है। ज्यादा सोने वाले आदमी को निठल्ला, निकम्मा, ये सब चीजें मानते हैं कि ये तो बंदा सोया रहता है, ये तो कुछ कर नहीं पाएगा, ये सोता रहता है। बट स्लीप एक सुपर पावर है एंड मैं तुम्हें ये चीज प्रूव करके दिखाऊंगा। मैं एक ऐसा बंदा था जिसका स्लीप शेड्यूल कभी भी सही नहीं था। मेरे को बचपन से लेट लेट जागने की आदत थी, 1 बजे सोना, 2 बजे सोना, ये सब चीजें। एंड मैं बता नहीं सकता हूँ, मैंने अपनी जिंदगी के 5 से लेकर 10 साल तो इस चीज में बर्बाद कर दिया। तो जब मैं 9th-10th में होता हूँ, मेरे को एक नई आदत पड़ जाती है कि क्या करते हैं, रात को तो नींद आती ही नहीं है, रात को हम सोते ही नहीं है। देखो तो सही मैं कितना स्मार्ट था। रात को हम सोते ही नहीं है, स्कूल से आएंगे, खाना खाएंगे, सो जाएंगे, फिर उठेंगे, फिर खाना खाएंगे, फिर सारी रात जागेंगे, फिर ऐसे ही स्कूल चले जाएंगे। इस चीज ने मेरी सोशल लाइफ, मेरी स्कूल लाइफ, भाई मेरे को लिटरली ना, मेरे जो दोस्त थे वो नशेड़ी बोलते होते थे, क्योंकि मैं इतना जोन आउट और अपनी दुनिया में रहता होता था। वो क्यों होता था? स्लीप डेप्रिवेशन की वजह से। स्लीप मैं ले रहा था, बट सिर्फ ये मैटर नहीं करता है कि स्लीप तुम कितनी ले रहे हो, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि तुम सही आवर, सही टाइम पे सो रहे हो। क्योंकि सर्कैडियन रिदम का एक कॉन्सेप्ट होता है। सर्कैडियन रिदम इज बेसिकली कि जब सूरज उगता है तुम उसके साथ उठ रहे हो, एंड जब सूरज नीचे जा रहा है तुम उसके साथ सो रहे हो। जो अर्ली ह्यूमंस फॉलो करते थे, इसलिए वो हेल्दी थे। बट मैं तो ये चीज फॉलो करता नहीं था। मैं समझता था मैं तो बहुत स्मार्ट हूँ। इंडिया में मेहनत से लोग इतना क्यों डरते हैं, पढ़ाई को लोग इतना क्यों हेट करते हैं? क्योंकि तुम्हें उसे एक फन तरीके से करना कभी सिखाया नहीं जाता है। तुम्हें बचपन से ये चीज बोल दी जाती है कि तुम्हें अगर पढ़ाई करनी है ना, 4-4 घंटे सोना है, पूरा दिन कुछ खाना नहीं है, एंड बस पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। तो वैसा ही दिमाग बन जाता है। भाई अगर तुम्हारी नींद कम है, तुमने खाना सही से नहीं खा रखा है, तो तुम 5 घंटे वाले काम को 10 घंटे लगाओगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम 10 घंटा काम करके बहुत मेहनती हो, बहुत पढ़ाकू हो। तुम बेवकूफ हो जो तुम 5 घंटे का काम 10 घंटे में कर रहे हो। तुम उन 5 घंटों में कुछ और कर सकते थे। तो मैं तुम्हें एक टेड टॉक सुनने के लिए बोलूंगा, भाई स्लीप इज योर सुपर पावर। मैं उसका लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो जरूर सुनियो। तुम्हें पता लगेगा कि स्लीप कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे ब्रेन फंक्शंस के लिए। ये तो पता लग गया कि स्लीप इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम स्लीप को ऑप्टिमाइज कैसे करें? देखो, सबसे पहले ये चीज है कि तुम्हें रात को एक टाइम बांधना होगा जिस दिन तुम सो रहे हो। बहुत बंदों की प्रॉब्लम होती है कि भाई कभी कभी मेरे को बहुत देर तक नींद नहीं आती, कभी कभी जल्दी आ जाती है। तुम्हें एक टाइम पकड़ना है। छुट्टी हो, तुम्हारे काम का दिन हो, तुम्हारे स्कूल का दिन हो, कॉलेज का दिन हो, तुम इसी टाइम पर रात को सोओगे, नो मैटर व्हाट। लेट्स से तुमने 11 बजे का टाइम बांध दिया, तो तुमने 11 बजे बिस्तर पर लेट जाना है। मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूँ कि 8 घंटे की स्लीप जो हम बोलते हैं ना, कि तुम्हें 8 घंटे सोना चाहिए, इसका मतलब है कि तुम्हारी बॉडी 8 घंटे नींद में रहनी चाहिए, रादर दिन की तुम 8 घंटे बिस्तर पर हो। क्योंकि तुम्हें आधा से 1 घंटा तो नींद आने में लग जाएगा। तो इसलिए 8 घंटे स्लीप या 7 घंटे स्लीप का मतलब यह है कि 8 घंटे तुम सोने चाहिए। लेट्स से तुम 11 बजे सो गए, तुम सुबह उठ रहे हो 8 बजे, तो तुमने 8 घंटे सो लिया। तो वो चीज को कंटिन्यू करो। मैं तुम्हें एक और गोल्डन ट्रिक बताता हूँ। अगर तुमने सुबह उठने का टाइम बांधना है, लेट्स से तुमने आज से सोचा है कि तुम 7 बजे उठोगे हर सुबह, तुमने क्या करना है कि 7 बजे उठ के 15 से लेके 20 मिनट कुछ मत खाओ। आधे घंटे बाद कोई हैवी ब्रेकफास्ट कर लो, कोई हैवी फूड खा लो। हैवी फूड खाने से क्या होगा कि तुम्हारी बॉडी एक तरह से रीसेट हो जाती है, तुम्हारी बॉडी की क्लॉक रीसेट हो जाती है, तुम्हारी बॉडी को आदत पड़ जाएगी। एट द एंड ऑफ द डे हम हैं तो एनिमल्स ही। तो जब तुम्हारी बॉडी को पता होगा कि मैं सुबह उठूंगा, मुझे इस टाइम पर खाने को मिलेगा, तो तुम अपने आप ही उस टाइम के अराउंड उठना शुरू हो जाओगे। और कुछ चीजें जो तुम कर सकते हो, दैट इज कि तुम अपने फोन की जो ब्लू स्क्रीन होती है, उसमें से जो रेडिएशंस निकलती है वो मेलाटोनिन को सप्रेस करती है। सो मेलाटोनिन इज बेसिकली अ हार्मोन व्हिच मेक्स यू फॉल अस्लीप। जब मेलाटोनिन सप्रेस होता है, तभी तुमने कभी नोटिस करा होगा, अगर तुम रात को फोन चला रहे हो, लेट्स से तुम्हें 10 बजे तक बहुत नींद आ रही थी, तुमने 10 बजे फोन उठा लिया, अब तुम 11 से लेकर 12 बजे तक सोओगे नहीं, क्योंकि तुम्हारा जो मेलाटोनिन है वो ब्लू स्क्रीन ने सप्रेस कर दिया। या तो तुम सोने से 1 घंटा पहले तक फोन चलाओ ही मत। चला भी रहे हो तो ब्लू स्क्रीन को ऑफ कर दो, मतलब ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन का एक ऑप्शन आता है सेटिंग्स में, उसको ऑन कर दो। और तुम्हें जो डिनर है वो सोने से एटलीस्ट 2 घंटे पहले तक कर लेना है, क्योंकि अगर तुम खाना खाकर साथ में सो रहे हो, आधा घंटा 1 घंटा बाद सो रहे हो, तो तुम्हारी बॉडी की जो स्लीप क्वालिटी है वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर जाती है। क्योंकि तुम्हारी बॉडी का एक्चुअल में डाइजेशन में भी जोर लग रहा है, तो वो तुम्हारी नींद को इतना अच्छा नहीं कर पा रहा है। तुम्हारे और बॉडी के बायोलॉजिकल प्रोसेसेस काफी हद तक ऑन है। That's it for this video. Thank you for watching. Be grateful for your life. I'll meet you later. See ya.